दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी क्लास किया था, जिसमें हम लोग सीखे थे कुछ ऐसा सीखे थे कि अगर हम लोग रेशनल में से इरेशनल को घटाएंगे तो रेशनल प्राप्त होता है, इरेशनल प्राप्त होता है। जैसे मैंने बोला था √2 - 2 को अगर घटाएंगे तो क्या आता था, कुछ इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? इरेशनल नंबर प्राप्त होता था। अगर गुणा कराते हैं 2√2 से तो ये भी क्या होता था, इरेशनल प्राप्त हो रहा था, मतलब 2√2 ही होगा। दैट्स मीन्स इरेशनल समथिंग ऐसे पढ़े थे हम लोग। अगर आपने देखा नहीं हो तो जरूर वहाँ से जाकर देखिएगा, इसका इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले इसी से रिलेटेड समथिंग कुछ है। तो हम लोग सीखते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट जो बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल आर इरेशनल। मतलब पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पूछा है कि इसको बताओ आप कि रेशनल है या फिर इरेशनल। इसको जनरली हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक। पहले तो अगर हम लोग निकालेंगे कड़ी में 5 की वैल्यू, ठीक है, मतलब कड़ी में 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जो मान निकालते हैं हम लोग, मैंने बताया था कि ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे निकालते हैं 2 2 और 4 और 1 समथिंग। तो यहाँ पे भी 2 लिखते थे, एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा और एक 0 और बढ़ा लेंगे तो कितना यहाँ पे अब कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स समथिंग। ऐसे ये मतलब रिपीट नहीं, मतलब बार बार क्या होगा, ये टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेट होगा, सॉरी। ये क्या होगा, बार बार चलता चला जाएगा, कभी ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, मतलब शांत नहीं होगा, अशांत होगा। और जो अशांत नहीं होते हैं तो उनकी मैंने डिफिनेशन एक दिन आप लोगों को सिखाया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल में, रेशनल नंबर में टर्मिनेट होगा या तो टर्मिनेट होगा, ठीक है, और या फिर अगर ना इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेट होगा तो नॉन टर्मिनेट, बट इसमें एक कंडीशन होती है, क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होनी चाहिए। जैसे 1/3 है तो इसको हम लोग डिवाइड करते थे 0.333, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट होना चाहिए बार बार ना, मतलब ये नॉन टर्मिनेट है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो एक इसमें आ जाएगा रेशनल नंबर में। इसमें क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट तो होना ही चाहिए, बट नॉन टर्मिनेट होगा, बट एक कंडीशन और होती है, ये नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था 0.1 0 1 00 1 000 और जितनी भी कड़ी में संख्याएं होती हैं 2 3 और कड़ी में 5 4 इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोग 4 का परफेक्ट स्क्वायर हम लोग निकाल लेते थे, ठीक है। ये हमने सीखा था, एक वीडियो थी हम लोगों की इसके पहले वाली जो थी 1.4 में, तो उसमें हम लोग सीखा था, ठीक है। तो इसको मैं बताना चाहूँ तो पहले तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, एक तो कड़ी 5 की वैल्यू हम निकालेंगे और ये आएगा, क्या आएगा, नॉन टर्मिनेट आएगा। और नॉन टर्मिनेट किस में आता है, इरेशनल में आता है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेट किस में आ रहा है, इरेशनल में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग कर सकते हैं कि इसको बता सकते हैं कि 2 है जो रेशनल नंबर है और 2 में से एक इरेशनल नंबर घटाते हैं। अगर हम लोग को पता होगा कि 5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो अगर हम लोग को पता है कि रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाते हैं तो क्या आता है, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो इस तरह हम दोनों तरीके से हम लोग बता सकते हैं क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर बोलेंगे, मतलब अपरिमेय संख्या बोलेंगे ना, इरेशनल नंबर इसको बोलेंगे अपरिमेय, अगर हम लोग हिंदी में इसको टर्म करेंगे तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें जैसे बोला है कि 3 प्लस, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूँ, यहाँ पे 3 प्लस रूट खड़ी में मतलब √23 और इसके बाद में ब्रैकेट लगाया हुआ है, फिर लिखा हुआ है -√23, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 3 प्लस कड़ी में 23, ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस कड़ी में 23। जब दो समान संख्याएं घटती, मतलब ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 0 बना देंगे। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या है, 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो -23। जब दो समान संख्याएं हैं और आगे इसके प्लस है तो ये कितना बना देगा, 3 + 0 आ जाएगा कितना, 3। इसके अपान में हम लोग 1 लिख सकते हैं। और ये क्या होती है, कंडीशन, रेशनल नंबर की परिभाषा होती है कि उसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q। जहाँ पे Q क्या है, 0 है भी नहीं, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ये हमारा क्या होगा, एक रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसने बोला है 2√7 और 7√7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × √7 और यहाँ पे अपन 7 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं √7, ठीक है।
अब जब समान संख्याएं से भाग देते हैं तो कितना बनता है आपस में, एक बनाता है। जैसे मैं बोलूँ कि 2/2 है तो कितना बनता है, एक बनता है। तो ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो होगा कितना, यहाँ पे 2 मतलब 2/7 बचेगा क्योंकि यहाँ पे एक है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2/7। और 2/7 किस रूप में है, ये p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे हम लोग p/q फॉर्म मिलता है और q 0 नहीं होता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, बोल देते हैं कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या। तो इसकी दो डिफिनेशन है, याद करना है। जैसे एक तो टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में आती है, दूसरी p/q के फॉर्म में आती है, तो रेशनल हो जाती है। तो दोनों डिफिनेशन हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, 1/√2। 1/√2। तो हम लोग को तो एक बात पता है कि अगर हम लोग इर्रेशनल नंबर में किसी इर्रेशनल नंबर से भाग कराते हैं तो क्या बनता है, इर्रेशनल नंबर बनता है। ये तो हम लोग को पता है, तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं, इर्रेशनल बनता है, ठीक है। अगर हम लोग को पता नहीं है तो चलिए फिर ये कड़ी में 2 का मान निकालते हैं। यहाँ पे ये पहला मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड से हम लोग कड़ी में 2 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। कड़ी में 2 का वर्गमूल होगा वो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, मतलब रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। और नॉन टर्मिनेट किस में आता है, वो इर्रेशनल नंबर में आता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे p/q फॉर्म है, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और कड़ी में 2 क्या है, इंटीजर्स है नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोला जाएगा, ये इर्रेशनल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय संख्या। ऐसा कभी कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए कि 1/√2 है तो इसको मान लिए p और इसको मान लिए q। एक कंडीशन और होती है जिसमें हम लोग इसको लिखे थे, तो p एंड q क्या होने चाहिए, एक इंटीजर्स होने चाहिए, जहाँ पर q क्या होने चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको देख करके वैसे नहीं कि ये p/q फॉर्म है, ये p/q फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे। एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5th नंबर। इसने बोल रखा है 2 और पाई, ठीक है, 2 पाई दे रखा है। तो पाई हम लोग पढ़े हैं क्या है, हम लोग जब अपरिमेय संख्याएं पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी कड़ी में संख्याएं होती हैं जिनका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, वो किस में आती है, इर्रेशनल में आती है। साथ ही मैंने ये भी बोला था कि पाई भी उसमें क्या है, इर्रेशनल नंबर में आती है। अगर पाई की वैल्यू हम लोग नहीं रखते हैं, तो अगर पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रखते हैं तो वो रेशनल में होगी, लेकिन अगर पाई दिया हो तो क्या होगी, वो इर्रेशनल में होगी, ठीक है। तो कितनी बार पाई है उससे मतलब नहीं है, अगर पाई है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल बिकॉज मतलब ये इर्रेशनल होगा क्योंकि 2, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से अगर रखेंगे भी तो 22/7 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 3.141 डॉट डॉट रेट, ये क्या होती है, नॉन टर्मिनेट होती है, ठीक है, रिपीट भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। अगर हमको पता नहीं है, पाई को हमें पता नहीं है कि इर्रेशनल होती है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो ये कभी रिपीट होगा ही नहीं, ठीक है। और टर्मिनेट भी नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेट किस में आता है, इर्रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा है, बोल रखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले को हमको सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला हमारा है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में देख रहा है 2 + √2, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले को इसमें से लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी, फिर इसको ऐसे करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई, फिर इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले को लेते हैं तो क्या होगा, कितना होगा, 3 × 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है, और उसके बाद 3 × √2, ठीक है, इतना कर लेंगे। यहाँ पे बीच के मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं समझने के लिए, ठीक है। क्या होगा, √2, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस √3 × 2 मतलब मल्टीप्लाई 2 इसमें, फिर क्या होगा, प्लस √3 है यहाँ से और ए वाला √2 है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसमें कुछ है नहीं हम लोगों के पास करने को, थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं, क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और यहाँ से इसको कर लेंगे तो क्या होगा, प्लस 3 √2 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे प्लस 2 √3 होगा, और इसको दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में ए बी कर लेंगे, तो 3 × 2 कर सकते हैं, और हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 + 3 √2 और प्लस 2 √3 और प्लस इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 6, ठीक है। इतना ही दिया है हम लोगों का आंसर और इतना ही होगा भी, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। दूसरा बोल रखा है उसने 3 +
दूसरा बोल रखा है कि उसने 3 + √3 और अनदर ब्रैकेट में दे रखा है उसने 3 - √3। क्या दे रखा है? 3 - √3। तो एक तो हम लोग सीखे हैं, इसका एक फार्मूला था जैसे a - b और a+b था, जो a+b करके था, इसको हम लोग कैसे लिखते थे? a² - b²। अगर इस फार्मूले पे लिखेंगे तो तुरंत आएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा। तो इस पर रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है? a है तो a है यहाँ पे, a यहाँ पर भी है, b यहाँ पर है, b यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं a² मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है? बीच में माइनस है तो यहाँ से माइनस ले लिए, b² b की जगह कितना है? कौड़ी में 3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस एक कौड़ी में 3 को करेंगे हम लोग, कौड़ी में जो होती है ना, कौड़ी में कोई भी वैल्यू है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? इस x के पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2 और पूरे के पावर कितना है? 2, ठीक है। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस ये 3 के पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 9 - 3 बराबर कितना होगा? 6। अगर इसी को हम लोग सीख जाएंगे कुछ दिन में तो हम लोग बोलेंगे जहाँ भी कड़ी है अगर उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 3 लिखेंगे, ठीक है। कड़ी हटा लेंगे वहाँ से, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी नहीं, सीधे हम लोग लिख लेंगे कड़ी में 3, अगर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे? 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने से होगा और इसका हमारा आंसर आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो दे रखा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी, मतलब सर्कमफ्रेंस को हम लोग किससे बोलेंगे? सी से, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है ऑफ अ सर्कल, मतलब किसका है? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, इसको हिंदी में टर्म करते हैं हम लोग परिधि, है ना। और दूसरा बोल रखा है टू द इट्स डायामीटर से डी, मतलब इसके डायामीटर से इसके सर्कमफ्रेंस का इनका रेशियो दे रखा है c/d, मतलब पाई क्या है? इन्हीं दोनों के बराबर होता है। पाई होता क्या है? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर होता है, ठीक है। एंड दिस सीम्स कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हम लोग जानते हैं पाई एक क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? पाई इज इक्वल टू c/d, और c/d मतलब ये p/q के रूप में दिख रहा है हमको ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब ये है कि नहीं है, इसी को हमको रिजॉल्व करना है ना। अंतिम लाइन में बोल रखा है हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास को कैसे संतुष्ट मतलब रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे जो p/q फॉर्म है, देखने तो दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन मैंने आपको बोला था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर 1/√2 है ना, तो ये तो p/q के रूप में दिख रहा है ना, लेकिन ये q क्या है? इंटीजर्स नहीं है ना, जो q है एक इंटीजर्स नहीं है। और जब हम लोग रेशनल नंबर की परिभाषा पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई रेशनल नंबर तभी होगा जब उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड बी एंड इंटीजर्स, कोई भी एक इंटीजर्स होना चाहिए ना, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में मतलब 1 -1 भी हो सकता है, +1 +2 -2 हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन कभी हम लोग कौड़ी की वैल्यू नहीं पढ़े थे ना, इसको इंटीजर्स कौड़ी में 2 काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग मिटाते हैं यहाँ से, और उसमें इसको हम लोग देखते हैं क्या है। पहले तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पहली कंडीशन लिखूँ कि पाई क्या है? पाई इज रेशनल नंबर। पाई क्या है? सॉरी, पाई इज इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर, वी नो वेरी वेल, हम लोग जानते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। और अब हम लोग बोलेंगे c/d, तो c/d अगर मैं बोलूँ कि c ऐसे लिखते हैं कि अगर आइदर c और d और बोथ आर एन, मतलब आर एन इरेशनल नंबर। क्या है ये? इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। दैट्स मीन्स अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ यहाँ पे कि अगर c की वैल्यू अब मैं लिखूँ c/d, ठीक है, अगर मैं c की वैल्यू लिख दूँ ऐसे कड़ी में 2 अपान कड़ी में 3, तो एक सर्कल यहाँ पे बनाकर मैं दिखाऊँ ऐसे, तो इस सर्कमफ्रेंस मैं ले लूँ कोई भी, मतलब परिधि इसकी ले लूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक परिधि ले लूँ इसको, और इसका डायामीटर यहाँ से यहाँ ले लूँ, तो दूरी तो कुछ भी हो सकती है ना, वो √2 भी हो सकती है, सर्कमफ्रेंस परिधि √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है, वो 4, 5 कुछ भी हो सकती है ना, मतलब वो इस फॉर्म में भी हो सकती है ना, एक इरेशनल फॉर्म में भी हो सकती है। इसकी जो डायामीटर है ये भी क्या हो सकता है? एक इरेशनल नंबर हो सकता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलूँ तो ये कड़ी में 3 नहीं हो सकता है? हो सकता है। ऐसा को हमको कभी दिखा नहीं है ना कि ये कड़ी में 3 मतलब जो
केवल पूर्णांक होता है, ऐसा हमें कभी दिखा नहीं है ना कि जो डायमीटर होता है वो कड़ी में 3 नहीं हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि सी और डी हम लोग क्या हो सकते हैं, या तो सी, अगर यहाँ पे केवल सी लेते हैं तो कड़ी में 3, कड़ी में 2 अगर लेते हैं, केवल कड़ी में 2/1 लेते हैं, तब भी क्या होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। या फिर आइदर डी, मतलब या तो डी को लेते हैं, तो अभी मैं इसको ले लूँ 1/√2, 1/√2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 1/√2 इर्रेशनल नंबर होगा। अगर दोनों को ले लेते हैं तो यहाँ पे दोनों को लिए हैं, यहाँ पे सी को लिए हैं, यहाँ पे डी को लिए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन दिस, है ना, ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर ही है। पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर इस तरह हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, आप लोगों को यकीनन समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें कंपास की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ समथिंग है, कड़ी में 9.3 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है। आप लोग इसको खुद से ट्राई करिएगा। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जो 1.2 थी शायद, उसमें हम लोग को दिखाए थे कड़ी में 2 को मतलब नंबर लाइन पे शो करना था। तो यहाँ पे थोड़ा हमको कंपास की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ पे कराऊंगा, आप लोगों को कमेंट में मेंशन करिएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दे रखा है और उसको हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज दैट मीन्स परिमेयकरण होता है, ठीक है। और किसका, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर का बोल रखा है ना, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण मतलब इसी को उल्टे से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर इसका 1/कड़ी में 3 का रेशनलाइज करना है हर का, तो क्या करेंगे, कड़ी में 3 और कड़ी में 3। पहले तो अगर मैं इसको धीरे से हम लोग समझाऊँ तो 1/कड़ी में 3 का उल्टा क्या होता है, कड़ी में 3, मतलब इसका अपोजिट होगा। अब कड़ी में 3 जो है इसी से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी, ठीक है। पहली बात कि इसको क्या करना है, आप लोगों को इसका उल्टा करना है ना। अगर कड़ी में 3 दे रखा है तो इसका रेशनलाइज मतलब इसका 1/√3 से और 1/√3 से इसको करना है, मतलब उसका उल्टा करके डिनोमिनेटर में और नॉमिनेटर में दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है 1/√7, क्या बोल रखा है, 1/√7। इसका क्या करना है, हमको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर 7 है तो इसका उल्टा होता है 1/√7 का उल्टा √7 और 1/√7 का उल्टा √7, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि √7/√7 कितना होगा, 49, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग इतना ही आएगा और कुछ होगा नहीं इसका, मतलब फिर इतना कट करके फिर इतना ही आ जाएगा। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो फिर वही आएगा, 1/√7 ही आएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √7/, इसको 2 बार लिख सकते हैं तो फिर यही आएगा। तो हम लोग इतने ही पे कर सकते हैं। कितना होगा कि अगर हम लोग इसको लिखें कड़ी में 7/49 और इसको काटेंगे हम लोग तो कितना होगा, अगर पूरे कड़ी में लगाएंगे तो कितना होगा, 1/7, ठीक है। इसको हम लोग इतना भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आप लोग इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, मतलब ये हमारा आंसर होगा, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो समथिंग उसको यहीं पे कर लिया है उसने, मतलब यहाँ पे आए थे ना √7, तो √7 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। और A49 का हम लोग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कितना होता है, मतलब कड़ी में 49 का मान कितना होता है, 7। तो यहाँ पर भी हम लोग का आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो हम लोग गलत नहीं होंगे और यहाँ पे करेंगे तो हम लोग भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में देता है तो हम लोग दोनों तरीके से किसी भी तरीके से मैच करा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देता है तो हम लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रखा है 1, यहाँ पे दे रखा है 1/√7 -√6, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा, यहाँ पे हम लोग बस ये माइनस है तो इसी प्लस करके हम लोग डिनोमिनेटर, मतलब इसका रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा करके ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1/√7 -√6 मल्टीप्लाई करना है, इसी का अपोजिट मतलब यहाँ पे प्लस लगा करें, ठीक है। क्या होगा, √7 + √6/√7 +√6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना है, √7 + √6, ऊपर वैसे छोड़ देते हैं, कुछ होगा नहीं, √7 + √6, ठीक है, अपान ए, मैंने बोला था
ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, मतलब कौड़ी में 7 का स्क्वायर क्या होगा, कौड़ी में 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कौड़ी में 6 का स्क्वायर, दैट्स मीन्स अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर कितना है √7, ठीक, और प्लस √6 अपान, अब मैंने बोला था पिछले वीडियो में आप लोगों को यहाँ से कौड़ी हटा लेंगे सीधे, अगर स्क्वायर है तो मैंने वहाँ पे दिखाया था कि 7 की पावर 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा समथिंग, तो यहाँ पे हम लोग 7 लिख लेंगे केवल और यहाँ पे 6 लिख लेंगे, तो 7 - 6 कितना होगा 1, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √7 और प्लस √6, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर इसका 1 अपान कितना दे रखा है, कौड़ी में 5 प्लस कौड़ी में 2, और डिनोमिनेटर का हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, तो क्या कर लेंगे, कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, ठीक है, ये माइनस है, अपान कौड़ी में 5, मतलब कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर का इसमें हो जाएगा सेम टू सेम, मतलब क्या हो जाएगा, कौड़ी में 5 माइनस कौड़ी में 2, और अपान में क्या होगा, a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, a प्लस माइनस b, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर सीधे लिख दूँ 25, मतलब 5 का स्क्वायर, कौड़ी में 5 का स्क्वायर है तो कौड़ी में 5 ऐसे लिख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कौड़ी में 2 और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाले को लिख लेते हैं वैसे ही, कौड़ी में 5 और माइनस कौड़ी में 2 अपान, यहाँ से जब कौड़ी हटाएंगे स्क्वायर है तो कौड़ी हटा लेंगे, तो 5 - 2 कितना होगा 3, ठीक है, इतने पे हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर छोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका परमीकरण, मतलब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4th नंबर, इसमें दे रखा है √1 अपान √7 - 2, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, 1 अपान कौड़ी में 7 माइनस 2, रेशनलाइज करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, कौड़ी में 7 प्लस 2 अपान कौड़ी में 7 प्लस 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर तो हम लोग इतना ही हो जाएगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऊपर कौड़ी में 7 और प्लस 2 है, नीचे कितना हो जाएगा, a, मतलब ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा a, ठीक है, a माइनस ए बी, तो इसका मतलब a इसी पे तो होगा, a माइनस बी और a प्लस बी होता कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर कौड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम लोग कर सकते हैं इसको, कौड़ी में 7 प्लस 2 अपान, यहाँ से कौड़ी हट जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, तो 7 माइनस और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो कितना हो सकता है, कौड़ी में 7 प्लस 2 अपान 3, ये रहा हमारा इसका आंसर, ऐसे कर सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। तो किसी भी नंबर का रेशनलाइज करना हम लोग सीखे, इस क्वेश्चन इस प्रकार में हम लोग का एक्सरसाइज 1.5 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आप अदर कोर्सेज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।